क्या आपके भी चेहरे पे बार बार मुहासे निकल आते हैं? शरीर में कभी भी कहीं भी फोड़ा फुंसी निकल आता है? शरीर आपका हमेशा थका थका महसूस होता है और शरीर का रंग भी पीला पड़ता जा रहा है? तो ये संकेत है कि आपके शरीर में जो है टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ गई है और अब आपको ज़रूरत है एक ब्लड प्यूरीफायर की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेडटॉक रिव्यू। आज के इस वीडियो में हम ब्लड प्यूरीफायर की बात करेंगे और जानेंगे कि शरीर किन किन संकेतों को देता है कि आपको जो है ब्लड प्यूरीफायर की आवश्यकता है, आपको अपने रक्त को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए जो है वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ब्लड हमारे शरीर का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसका जो है टॉक्सिन फ्री होना बाकी अंगों की तरफ बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से प्राकृतिक तरीके हैं और कौन से एलोपैथिक तरीके से जो है हम अपने रक्त को शुद्ध रख सकते हैं। क्या है रक्त में टॉक्सिन्स की मात्रा जब बढ़ जाए तो उसके लक्षण, कारण और इसको कैसे रोकथाम की जा सकती है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए जानते हैं कि ब्लड टॉक्सिसिटी के क्या कारण हैं। सबसे पहला है अनुचित आहार और असंतुलित भोजन। कई बार हमको जो है बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और हम बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हैं। उसमें एडिटिव्स बहुत ज़्यादा होता है जो कि केमिकल्स होते हैं और वो शरीर में हमारे स्टोर होता रहता है और इस वजह से जो है टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और कई बार हमारा शरीर जो है उस भोजन को पचा नहीं पाता, लेकिन हम जो है बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं। दूसरा है अत्यधिक तंबाकू और शराब का सेवन। तंबाकू और शराब में जैसे आप जानते हैं केमिकल्स होते हैं और वो भी शरीर में जाके जमा होने लगते हैं और ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। कई बार हमारे काम या घर के आसपास केमिकल पॉल्यूशन या फिर धुएं का पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारे ब्लड सिस्टम में पहुंच जाता है और केमिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है और टॉक्सिन्स लेवल भी हाई हो जाती है। यदि आप अक्सर बीमार रहते हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो आपको दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा और दवाइयों के सेवन से भी कई बार जो है टॉक्सिन्स लेवल बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा संक्रमण यानी इन्फेक्शन और बीमारियाँ, जिसकी वजह से शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और बैक्टीरिया के जो भी बेस्ड प्रोडक्ट्स वगैरह है वो भी आपके टॉक्सिन्स लेवल को बढ़ा देते हैं। कारणों के बाद आप जान लेते हैं कि क्या क्या लक्षण है जिससे हमें पता चल सकता है कि शरीर में टॉक्सिन्स लेवल जो है ब्लड में टॉक्सिन लेवल बढ़ गई है। तो सबसे पहले है मुहासे और फोड़े फुंसियों का होना। तो अगर आपके मुहासे बढ़ गए हो तो समझ जाइए कि बार बार हो रहे हैं और फोड़े फुंसी भी बार बार हो रही है, तो समझ जाइए कि शरीर के अंदर विषाक्तता यानी कि टॉक्सिसिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लगातार थकान या कमज़ोरी रहना, आप अच्छा खा पी रहे हैं, जूस ले रहे हैं, फल फ्रूट ले रहे हैं, फिर भी जो है आपको एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो ये एक और संकेत है। पाचन तंत्र में गड़बड़ी होना, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, वो भी एक संकेत है। कहीं ना कहीं जो है आप गलत आहार ले रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है और आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। त्वचा पर खुजली और रेडनेस का होना, इससे पता चलता है कि शरीर में टॉक्सिन लेवल अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। बालों का झड़ना, शरीर में दर्द और सूजन होना। जब टॉक्सिन्स लेवल बढ़ जाते हैं तो शरीर में जो है आप शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करने लगती है उनके प्रति और वहाँ पर शरीर में इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है। तो आप महसूस करेंगे कि टॉक्सिन लेवल बढ़ गया है और अब सूजन स्टार्ट हो गए हैं। मुंह से दुर्गंध आना, कई बार बहुत ज़्यादा जो है मुंह से स्मेल आने लगता है, आसपास के लोग भी दूर भागते हैं और वो खुद बोल ही देते हैं कि भाई स्मेल आ रही है, थोड़ा सा अपना जो है ध्यान रखो। पेशाब के कलर और स्मेल में जो है बदलाव आना। इसके अलावा नाखूनों का पीला पड़ना भी जो है एक संकेत है कि शरीर में अब टॉक्सिन लेवल बढ़ गए हैं। अब आप समझ जाइए कि जितने ज़्यादा लेवल आपके बढ़े हुए हैं उतने ही ज़्यादा आपको लक्षण मिलेंगे। अगर थोड़े बहुत लक्षण हैं तो अभी टॉक्सिन लेवल कम है और बहुत ज़्यादा लक्षण हो तो फिर बहुत ज़्यादा जो है आपकी टॉक्सिसिटी शरीर में ब्लड में बढ़ चुकी है। तो आपको जो है तुरंत जो है डॉक्टर से जाकर संपर्क करना चाहिए या फिर कोई आयुर्वेदिक तरीकों का जो है आप अपने घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लक्षणों के बाद जान लेते हैं कुछ घरेलू उपाय जिससे जो है आप अपने ब्लड में टॉक्सिन्स लेवल्स को कम कर सकते हैं। सबसे पहला है नीम और तुलसी। अगर ये आप दोनों साथ में लेते हैं, चाहे आप उनका जूस बनाकर पीजिए, कैसे भी पीजिए, ये आपके ब्लड में टॉक्सिन्स लेवल को कम करेंगे। लगातार आप इसको कुछ दिन लेके जरूर ट्राई कर सकते हैं। लहसुन यानी गार्लिक, इसके सेवन से भी ब्लड की टॉक्सिसिटी को दूर किया जा सकता है। आप एलोवेरा जूस भी पी सकते हैं। त्रिफला का सेवन भी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और ब्लड की टॉक्सिसिटी को कम करता है, शरीर में टॉक्सिन्स लेवल को घटाता रहता है। जिनके ब्लड में टॉक्सिन्स लेवल बढ़े हुए हैं और जो अपने टॉक्सिन्स लेवल को बढ़ने से रोकना चाहते हैं यानी प्रिवेंशन मेथड के बारे में जानना चाहते हैं, उनको इन तरीकों को जरूर अपनाना चाहिए। स्वस्थ और संतुलित भोजन ले, घर पे पका हुआ भोजन ले, बाहर का खाना बहुत कम खाए, जंक फूड वगैरह बिल्कुल ना ले। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, जूस पिए। इसके अलावा जो है डेली एक्सरसाइज करे,
तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें और शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू इन चीज़ों से जो है दूर रहे। यदि आप एलोपैथी के माध्यम से ब्लड टॉक्सिन्स लेवल को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आपको कुछ ब्लड प्यूरिफाइड टैबलेट, सिरप वगैरह लेना चाहिए। सबसे पहला जो है हिमालय की प्यूरिम, जिसमें कि नीम होता है, ये भी ब्लड की टॉक्सिन्स लेवल्स को कम करती है। हिमालय के अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारे ब्रांड हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, जैसे डाबर एक्टिव ब्लड प्यूरीफायर, बैद्यनाथ रक्त शोधक बटी, चरक मैनुअल की ब्लड प्यूरीफाइड टैबलेट्स। और इसके अलावा यदि आपको जो है पाचन में भी दिक्कत है तो आप झंडू पंचारिस्ट भी ले सकते हैं। एमिल ब्रांड की ये वाली जो है सिरप बहुत अच्छी है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ब्लड प्यूरीफायर के बाद अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। यदि शरीर में फोड़ा फुंसी वगैरह हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। डॉक्टर आपको जो भी रिकमेंडेड एंटीबायोटिक्स दे उसको सही मात्रा में डोज के अनुसार लेते रहिए। मेडिकल स्टोर्स पर जो है बहुत सारे ब्रांड्स की डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स वगैरह मिल जाती है। मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट्स भी ब्लड की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है और साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करती है। तो दोस्तों, आपने ब्लड में टॉक्सिन्स लेवल के बढ़ने के कारण, उपाय और उसके प्रिवेंशन मेथड्स को भी जाना और आपने साथ ही साथ कुछ एलोपैथिक और घरेलू उपायों को भी जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दी गई रक्त को शुद्ध करने वाले के तरीकों के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि कुछ एक ही ऐसे ही तरीके हैं जो रक्त को शुद्ध करने के लिए अपनाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। यदि किसी को इस वीडियो की आवश्यकता है तो ज़रूर उस तक जो है शेयर कीजिएगा। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, क्योंकि हम इसी तरह के स्वास्थ्य और दवाइयों से संबंधित जानकारी आप तक लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।